बजबजाती नालियां, पानी की बर्बादी, सकरी गलियों पर बलात् कब्जा और साफ पानी के लिए मचता हाहाकार। शोर बरसों पुराना है। शायद इसी कारण निगम के हुक्मरानों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। जिस सौंदर्य शास्त्र और जरूरी आवाज को हमने शब्दों में बखान किया, वो भाजपा नेताओं की कथनी करनी में हो रहे अंतर का खुलासा करती है। बीटीवी इनसाइड न्यूज ने जनता के रहबरों की हकीकत जानने के मकसद से वार्ड तक पहुंचने की ठानी है। हमने कोशिश की है किस तरह से आजाद मुल्क में सियासतदारों की रंगत बढ़ती रही और कैसे जरूरतमंद हक मांगते मांगते उम्र दराज होते चले गए। हमने कोरबा नगर पालिक निगम के सभी वार्डों की तस्वीर और सियासी वायदों की हकीकत को आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। साडा भंग होने के बाद कोरबा शहर को नगर पालिक निगम का जो स्वरूप मिला, उससे काफी उम्मीदें थी। कोरबा नगर निगम की उम्र करीब करीब 15 बरस होने को है, मगर मूलभूत सुविधाओं की दरकार के हजारों हजार खत निगम की शिकायती पेटी में आज भी हर महीने जमा होते हैं। कोरबा नगर निगम के वार्ड नंबर 1 की यह तस्वीर सौंदर्य और विकास की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। शहर के निगम क्षेत्र का भौगोलिक नक्शा जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। हमने वार्ड नंबर 1 के बाशिंदों से जब समस्याएं जाननी चाहिए, तो कुछ ने कह दिया, क्या करोगे बाबू, जो बरसों से जिंदगी की परेशानी का सबब बनी हुई है, उन्हें तुम टीवी वाले कैसे हल करवा दोगे। जवाब सुनकर हमें उनकी परेशान जिंदगी और सियासत के फरमाओदारों की बेवफाई का अंदाजा लग गया। 10 साल से प्रदेश में भाजपा की सत्ता है और कोरबा नगर निगम में 15 साल से राम के नाम की रोटी तोड़ने वाले सत्तासीन हैं। फिर भी लोगों को आज तलक नहीं लगा सुशासन की हवा उनके वार्ड से होकर गुजरी है। यकीन मानिए, छोटी छोटी समस्याएं जरूरतमंदों के लिए अब नासूर बन गई हैं। मगर कोरबा नगर निगम की सियासी कुर्सी पर भाजपा के रहनुमाओं के केवल चेहरे बदलते रहे, समस्याएं जस की तस खड़ी हैं। सबसे पहले श्याम कंवर ने कुछ करने की उम्मीद जगाई, फिर लखन लाल देवांगन ने लोगों के घर आंगन को साफ करवाने का वायदा किया, और शायद इस बार जोगेश लांबा ने समस्याओं की लंबी फहरिस्त तैयार करने के मकसद से चुनाव में लोगों को आश्वासनों की दवा पिलाकर वोट हासिल कर लिया। आलम अब यह है कि वार्ड नंबर 1 में जगह जगह गंदगी, पीने के पानी के लिए लोग गला फाड़ते नजर आ जाएंगे। रामसागर पारा वार्ड नंबर 1 जो हर चीज़ों में नंबर 1 है, चाहे वो कचड़े के मामले में हो, नाली के मामले में हो, रोड के मामले में हो। यहाँ का 1 नंबर पानी आता है जिसमें कीड़े मिलते हैं, और 1 नंबर की सफाई यहाँ पे जो आपके सामने दिख रही है, ये हमारा वार्ड नंबर 1 है, ये नगर निगम का। वार्ड क्रमांक 1 की भौगोलिक स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो वार्ड का विस्तार वैसे उतना बड़ा नजर नहीं आता। फिर भी वार्ड के हिस्से में सर्वमंगला पारा, तालाब पारा, दर्री रोड, पटेल पारा, मिशन कंपाउंड, ठेला पारा और मिशन रोड है। इनमें से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां झुग्गी बस्तियां और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच सरकारी गरीबों का बसेरा है। करीब 7000 आबादी वाले इस वार्ड 1 में 600 परिवार बीपीएल और 1200 परिवार एपीएल हैं। हकीकत तलाशने पर मालूम हुआ कि गरीबी रेखा की सर्वे सूची से लेकर जारी राशन कार्डों में अधिकांश पर भाजपा कार्यकर्ताओं का कब्जा है। पार्टी के गरीब सरकारी गरीबों का निवाला डकार रहे हैं। प्रदेश के विश्वसनीय डॉक्टर रमन की सरकार के कार्यकर्ता सरकारी चावल से फल फूल रहे हैं, और गरीब अर्जियों पर अर्जी लिखकर प्रशासन से राशन कार्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, और उस स्वार्थवश जितनी संख्या में यहाँ पर जो है होना चाहिए एपीएल बीपीएल, उतनी संख्या में नहीं है। और बल्कि सबसे जो बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है या एक बड़ा कार्यकर्ता है, वो अपने नाम से कार्ड बना रखा है। ये साहेब वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं और नगर निगम में सभापति के महत्वपूर्ण पद को भी सुशोभित किए हुए हैं। इनकी माने तो वार्ड में साफ सफाई और पानी की समस्या है, जिसे वो चाहकर भी नहीं दूर करवा पा रहे।
वार्ड पार्षद संतोष राठौर ने खोलकर कहा कि महापौर जोगेश लांबा पर कमीशन खोरी के अक्षत कुमकुम का ऐसा भूत सवार है कि हर जगह बिन लक्ष्मी लिए विकास की फाइलों पर हस्ताक्षर रूपी चिड़िया नहीं बैठती। महापौर जी, उनको शायद मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत स्वार्थवश वो बड़े बड़े जो कार्य होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सकरी गलियां, बजबजाती नालियां और उस पर सितम ये कि पीने का पानी नहीं। वार्ड के लोग जानते हैं नेताजी हर चुनाव में झूठ बोलकर वोट की ठगी कर जाते हैं, मगर उम्मीद है कि मरती नहीं। लोगों को समस्याओं से निजात मिलने की उम्मीद तो है, मगर कब और किससे कोई नहीं जानता। बहुत ज्यादा समस्या है। 2 साल हो गए जब कभी यहीं तक का वोटेज मांगे वाला यहीं और पानी की टंकी बताए हुआ ना कहूँ नहीं आवे, न बोर लोग खनावे आवे, न पानी सोरा, न पानी नहीं देवे कहूँ। जब कभी यहीं तक का भिखारी भिखेज मांगे हुए, वोट मांगे वहीं भीख मांगे हुआ जाने अब कुछ करे नहीं आवे, कर काम करे नहीं आवे। पार्षद सही तरीके से अगर काम करता तो इस तरीके का ये जो हमारा वार्ड का हाल है इस तरीके का हाल नहीं रहता। वो जरा इस शुद्ध पेयजल की टंकी पर भी नजर दौड़ाइए। आसपास का कचरा यकीनन महीनों से साफ नहीं हुआ होगा। यहाँ से शुद्ध पेयजल लेकर पीना है, फिर किसी डॉक्टर की क्लिनिक में बैठकर इलाज के लिए अपने बारी का इंतजार करना है। यकीन मानिए, वार्ड की जनता समस्याओं के दलदल में इस तरह धसी हुई है कि उसे निकालते निकालते सियासी दांव पेच का एक पूरा कार्यकाल निकल जाए। पूरे मोहल्ले का बाथरूम जो गंदगी पानी है, ये संडास का वो सब इसी नाले में बह रहा है और ये पूरी बदबू जो है घर के अंदर घुसता है। इसमें कम से कम कवर ही लगवा देते तो ठीक। समस्या है कि साफ सफाई नहीं है, पूरा गंदगी पूरा भरा रहता है एकदम से। न कचरा उठाते, पहले डब्बा रखते थे तो डब्बा भी नहीं रखे, आजकल सब उठा के ले गए हैं। परेशान है। गुप्ता जी भी कितना लड़े उसके लिए, तो हम लोग कितने बोलते हैं नगर पालिका वालों को तो ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पाइप में भी गंदा पानी आता है, पहले तो वो सब सीवरेज का पानी आता था, पी नहीं पाते तो गंदगी मारे। बीच बीच में कीड़े आते हैं। वार्ड क्रमांक 1 के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें प्रदेश की सियासी चाल ढाल का नमूना पेश करती हैं। ये तस्वीरें भाजपा के उन राम भक्तों को भी चिढ़ाती हैं जिन्होंने नगर निगम की सियासी कुर्सी पर कब्जा जमाने के बाद केवल अपने चेहरों की रंगत बढ़ाई। लोगों के आक्रोश की एक वानगी जरा आप खुद सुनिए। हमार मोहल्ला में बहुत समस्या है पानी की। हमार दरवाजे आंगनबाड़ी में पानी लगती, लाइन लगती, ये सब चीज होती, हमार कुछ नहीं होवे मोहल्ला में। ओकर घर घूम घूम के पानी पिए थे, ता जनता मन कतका तड़पा था। गर्मी के दिन आ गए, पिछला चुनाव हुआ तब से लेके अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग के मोहल्ले में कोई काम ही नहीं हुआ। पानी साडा वाला पानी, जो नगर निगम वाला पानी, वो तो बिल्कुल आता ही नहीं है, आता ही नहीं। इतना पानी का हम लोग परेशानी में दूसरे मोहल्ले से पानी लेके आते हैं पीने का पानी। पानी के पीने की भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा पानी पीने की दिक्कत है। पहला नंबर तो, और दूसरे नंबर कचरा साफ करने वाले नहीं आते हैं। हफ्ता दिन से ज्यादा हो गया, 10-12 दिन हो गया है। इतना परेशानी है कि घर में कीड़ा जा रहा है, पानी खून के सब जा रहा है, रोड में पानी निकल रहा है नाली छोड़ करके। इतना कचरा सब पूरा नाली भरा हुआ है। अपने को पानी का क्या बोलते हैं, नाली इतना जाम हो जाया रहता है, साफ सफाई नहीं होता तरीका से। बोर 2 दिन से खराब है, हम लोग को बाहर से उसके घर से पानी लाना पड़ रहा है। पीने का पानी तो मिलता ही नहीं है साडा वाला। हमारे वार्ड में पानी ही नहीं आ रहा है, लोग इधर उधर उसके घर भटक रहे हैं। पानी की समस्या वो तो गया चूल्हे के भाड़ में। नाली की जो समस्या है कम से कम वो तो साफ होना चाहिए। ये तो गंदगी है ना, और गंदगी के साथ साथ बीमारी फैल रही है। और इतना ज्यादा बीमारी फैल रहा है, हर घर में आदमी 2 मिलेगा तुमको बिस्तर में पड़ा हुआ। महापौर के पास जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है मालूम है? क्यों जाएं? इधर वार्ड पार्षद ने महापौर और उनकी नौकरशाही पर आरोप लगाया है कि कांग्रेसी वार्डों में जानबूझकर विकास कार्य के श्रीफल नहीं फोड़े जाते। महापौर जी, आज जितने भी जो है विकास के नाम जो ले रहे हैं, और जितने भी चाहे रोड हो, नाली हो, या पानी का मेंटेनेंस हो, बिजली का मेंटेनेंस हो, जो भी कार्य हो, वो अपने चहेते लोगों को जो है ठेका में दिए हुए हैं। और इस कारण से जो है कांग्रेस के जो पार्षद हैं, जब उनको बोलते हैं तो उनका किसी प्रकार का सुना नहीं जाता और उनके द्वारा बोल दिया जाता है जाइए जहां भी आपको शिकायत करना है। इतना ही नहीं, कोरबा नगर निगम क्षेत्र में महापौर और उनके कुछ करीबियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस नियमों को भी ठेंगा दिखा रखा है
जिसमें तालाब के सौंदर्यीकरण और संरक्षण की बात कही गई है। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में तालाबों के संरक्षण और उनके सौंदर्यीकरण की हकीकत अगर किसी को जानने की ख्वाहिश हो तो अलग अलग इलाकों के वार्डों में घूमकर पट चुके तालाबों पर हुए सौंदर्य को करीब से देख लो। तालाब जो है कुछ लोग जो है खरीद चुके हैं। कुछ लोगों में नाम, अब जैसे रामसागर पारा में जो है अपना तालाब पार जो बोलते हैं वो कोई स्यूस करके है, उनके नाम से है। और इस तरह से और कई तालाब ऐसे हैं जिनको मैं पूरी तरीके से नहीं जानता कि किस किस नाम पर है। सियासी समीकरण कहें या फिर प्रदेश में सत्ता का असर, हकीकत जो भी रही हो, मगर वार्ड की जनता ने हर बार विकास और मूलभूत सुविधाओं के मिल जाने की उम्मीद पर राम सेवकों को वोट देकर ठगा महसूस किया। वक्त करीब है, गुस्सा काफी है और इंतजार भी 15 बरस का है। देखते हैं आगामी नगरीय निकाय चुनाव में तस्वीर और तकदीर किस करवट बैठती है। बीटीवी इनसाइड न्यूज के लिए सत्यप्रकाश पांडे की रिपोर्ट।